जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल समाधान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें जानेंगे कि अगर आप एक कंप्लेनेंट हैं, आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, आपके साथ अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और अगर आप अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए अपने लोकल पुलिस थाने में जा रहे हैं या अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, तो आपको अपने साथ क्या वो चीज़ रखनी चाहिए जिसके बिना शायद आपकी एफआईआर या आपकी कंप्लेंट पुलिस रजिस्टर करने से मना कर दे, या वो आपको उस चीज़ के लिए फोर्स करे कि आप वो चीज़ लेके आएंगे तभी हम आपकी एफआईआर करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़े दिनों पहले मेरे पास एक कॉल आया। मैं डीएसएलएसए का एडवोकेट हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पे था। मुझे एक कॉल आता है एक आदमी का, वो साउथ दिल्ली के किसी पुलिस थाने से मुझे कॉल कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये बताया कि सर, मैं पुलिस थाने में खड़ा हूँ, मेरे साथ दिल्ली में मारपीट हुई है, मेरी वाइफ के साथ बदतमीज़ी की गई है, मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने आया हुआ हूँ, लेकिन पिछले 2 घंटे से पुलिस वाले मेरी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण है, वो क्यों आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करने से मना कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझे पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जब तक आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए एक पेन, पेपर और स्टेशनरी नहीं लेके आएंगे, तब तक हम आपकी कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करेंगे। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई, बट फिर मुझे याद आया कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जब मैं नया इस प्रोफेशन में आया था, तो मैं एक दिन पुलिस थाने हौस खास पुलिस स्टेशन में गया था एक सुपरदारी की एप्लीकेशन के बेसिस पे अपने सीनियर की साइकिल को रिलीज़ करवाने के लिए। तो मुझसे भी पुलिस वालों ने सेम स्टेशनरी मांगी थी, पेंसिल, पेन, सब कुछ मांगा था ताकि वो उस सुपरदारी का पंचनामा तैयार कर सकें। और मुझे ये जान के बड़ी हैरानी भी हुई उस टाइम पे, बट क्योंकि मुझे वो काम करवाना था तो मेरे सीनियर से मुझे डायरेक्शन थे कि उन्हें जो भी चाहिए पुलिस वालों को आप दे दीजिए और ये मेरे बेटे की साइकिल आप रिलीज़ करवा दीजिए। कट टू 2025, जब मैं लिटिगेशन में, मुझे इतने साल हो चुके हैं, और मैंने जब ये इंसिडेंट सुना तो मैं ये जान के बड़ा हैरान हुआ कि हमारी दिल्ली पुलिस आज भी उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से वो 2017-18 में क्या करती थी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी सोसाइटी कितनी एडवांस हो चुकी है, बट हमारी पुलिस की मेंटालिटी उसी तरह की है। मुझे नहीं पता कि दिल्ली पुलिस को सरकार की तरफ से बेसिक चीज़ें लाइक स्टेशनरी प्रोवाइड करी जाती है नहीं जाती, बट ज़रा सोचिए, क्या दिल्ली पुलिस के पास एक परेशान आदमी के लिए, एक पीड़ित आदमी के लिए क्या पेन भी नहीं है, एक छोटा सा पेन भी नहीं है ताकि वो उनकी कंप्लेंट को दर्ज कर सके। और अगर किसी कारण वो आदमी अपने आसपास जाकर और किसी तरह से वो आदमी अगर पेन का प्रबंध ना कर पाए, जैसे कि इस केस में हुआ कि उस पुलिस थाने के आसपास कोई स्टेशनरी शॉप नहीं थी, तो उस आदमी को स्पेशली 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है स्टेशनरी में और पेन लेके आना पड़ता है ताकि वो अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सके। मुझे लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस के पास बेसिक स्टेशनरी नहीं है तो उन्हें अपने पुलिस थाने के बाहर एक नोटिस लगाना चाहिए कि अगर कोई भी शिकायत करता है या कोई भी कंप्लेनेंट हमारे पास आता है हमसे कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो कृपया अपने साथ पेंसिल, पेन, पेपर जैसी आवश्यक स्टेशनरी लेके आए, अदरवाइज हम उनकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ किसी दिन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या कोई सीरियस ऑफेंस होता है और आप पुलिस थाने जा रहे हैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, तो प्लीज़ अपने साथ एक पेन और पेपर ज़रूर रखिए। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपका सारा टाइम पेंसिल और पेपर को ढूंढने में निकल जाएगा आपका सारा टाइम पेपर और पेन ढूंढने में निकल जाएगा। और मेरी गुजारिश है सभी पुलिस स्टेशंस के हेड से कि वो अपने स्टेशनरी में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें लाइक पेन, पेपर को रखें ताकि कंप्लेनेंट परेशान ना हो। और मेरा ये मानना है कि अगर आप भी एक कंप्लेनेंट है और आप किसी पुलिस थाने में जाते हैं और आपसे पुलिस आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए पेन और पेपर जैसी बेसिक चीज़ें मांगती है, तो आपको अपना काम तो करवाना चाहिए, बिकॉज आप उसके चक्कर में उनसे लड़ नहीं सकते, उनको आप सवाल नहीं कर सकते उस टाइम। बट जब आपका काम पूरा हो जाए तो उसके बाद वहाँ पे एक
शिकायत पत्र या एक कंप्लेंट दे के आइए आप उनके एसएचओ को या कंसर्न डीसीपी को कि आपके पुलिस स्टेशन में पुलिस ने मुझसे मेरी ही कंप्लेंट दर्ज करने के लिए पेन मांगा और पेन ना होने की सूरत पे मुझे ये कहा गया कि आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं की जा सकती जब तक आप पेन लेके नहीं आएंगे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप पुलिस थाने गए हैं और आपको पुलिस ने ये बोला है कि पहले आप पेन और पेपर लेके आइए तभी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात का आइडिया हो सके कि पुलिस थाने में पेंसिल और पेन कंप्लेंट से मांगी जाती है। जय हिंद, जय भारत।